अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सैनुल हसन और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास कुछ देर बाद होगा। 9 मुंतखब अराकीन अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। अराकीन असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली पहुँच गए। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र कौमी असम्बली की विजिटर गैलरी के दावतनामे मनसूख कर दिए गए हैं। डी चौक को खारदार तारे लगाकर बंद किया गया और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, बताइएगा क्या इंतजामात हैं और क्या तैयारियां हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है? कुछ देर बाद जो है वो कौमी असम्बली के 16वें इजलास का जो है वो वक्त मुकर्रर है और अब से कुछ देर बाद जो है वो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो होगा, जिसमें 9 मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली जो है वो हल्फ लेंगे और राजा परवेज़ अशरफ जो है वो उनसे हल्फ लेंगे। जबकि इस हवाले से कौमी असम्बली के आज के इस इजलास के पेश नज़र जो है वो सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले जो है वो डी चौक जो है उसको मुकम्मल खारदार तारें लगाकर बंद किया गया है, जबकि डी चौक गेट जो है उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और उस पर ताले लगा दिए गए हैं। जबकि जो अराकीन कौमी असम्बली जो आज यहाँ पर 9 मुंतखब अराकीन हैं जो जिन्होंने आज यहाँ पर हल्फ लेना है, उनके लिए मार्गला रोड जो है वो खुला रखा गया है। मार्गला रोड पर भी इस वक्त ट्रैफिक का शदीद रश है और इस वक्त ट्रैफिक जाम भी है। जबकि मेरे रकम इस वक्त आप पार्लियामेंट हाउस देख सकते हैं, जहाँ पर पार्लियामेंट में जाने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको बाहर ही रोका जा रहा है, क्योंकि आज जो है वो विजिटर गैलरी जो है उसको भी उसके जो कार्ड्स हैं उनको मनसूख किया गया है और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ये इकदाम किए गए हैं, जिसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो शहरी आज पार्लियामेंट में 9 मुंतखब अराकीन को हल्फ लेते हुए यहाँ पर उनके साथ पार्लियामेंट में पहुँचना चाह रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि उनको अब अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर रश काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब आज 9 मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली जो है वो उनका कौमी असम्बली में हल्फ होगा, जिसके हवाले से वो आज कौमी असम्बली में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ अराकीन जो हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट पहुंच भी चुके हैं, जबकि जो कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अराकीन हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी है। और दूसरी जानिब अगर मैं रेड जोन की बात करूं तो रेड जोन में भी मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और पुलिस FC की भारी नफरी तैनात है। जबकि अगर मैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर की सिक्योरिटी के हवाले से बात करूं तो पार्लियामेंट के अंदर की जो सिक्योरिटी है वो भी इंतहाई सख्त कर दी गई है और जो विजिटर गैलरी है उसको भी बंद किया गया और इस पर जो कार्ड्स जारी किए गए थे उनको भी मनसूख किया गया और वहाँ पर विजिटर्स को जो है दाखिला ममनू है। जबकि अगर मैं साफियों की बात करूं जो इन्होंने आज इजलास को कवर करना है, उनके लिए बाकायदा कार्ड्स जो हैं वो उनका इजरा किया गया है, साफी जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। जबकि जो 9 मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली हैं उनकी आमद का भी सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर बाद जो है कौमी असम्बली के 16वें इजलास का बाकायदा आगाज़ होगा, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो 9 मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली से हल्फ लेंगे। उसके बाद जो है आज 12 बजे तक जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जो है वो जमा करवाए जाएंगे। जबकि अगले रोज़ जो है वो शेड्यूल के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो होगा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो इंतखाब होना है वो खुफिया रायशुमारी के जरिए होगा और उसके बाद जो है वज़ीर आज़म के लिए 3 तारीख को जो है वो कागजात जो है वो जमा करवाए जाएंगे। जबकि 4 तारीख को वज़ीर आज़म के लिए मेरे हक़ में ये जो पार्लियामेंट हाउस नज़र आ रहा है यहाँ पर वज़ीर आज़म के लिए इंतखाबी अमल जो है वो होगा। जबकि आज के रोज़ जो है वो तमाम 9 मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली जो है वो अपना हल्फ लेंगे। इसके बाद जो है वो रजिस्टर पर अपने दस्तखत भी करेंगे। जी इकराम, ये भी बताइएगा, जैसे कि कहा जा रहा है कि खारदार तारे लगाकर बंद किया गया है और भी बहुत सारे इलाके हैं जिधर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं, तो क्या मुतबादिल रूट फराहम किए गए हैं ताकि आवाम की परेशानी कुछ कम हो? देखिए, ये पार्लियामेंट हाउस के आने वाले 3 रास्ते हैं, जिसमें मार्गला रोड है उसको खुला रखा गया है ताकि जो 9 मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली या कौमी असम्बली के जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ तक पहुँच सकें, उसके वाले से मार्गला रोड को ओपन रखा गया है। जबकि डी चौक जो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जबकि श्रीना चौक तीसरा ऑप्शन है जहाँ से रेड जोन में दाखिल हुआ जा सकता है, तो उसको भी बंद किया गया है, क्योंकि वहाँ पर PSL मैचेस के वाले से टीम्स मौजूद हैं और इस वजह से उसको एक रोज़ कबल भी बंद कर दिया गया था। इसके अलावा जो है वो रेडियो पाकिस्तान चौक जो है उसके जो गेट्स हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
यानी कि 3 जो दाखिली रास्ते हैं रेड जोन में दाखिल होने के, उनको बंद किया गया है, जबकि एक रास्ता जो है मार्गला रोड जो है उसको अरकान कौमी असम्बली और दीगर रेड जोन में दाखिल होने वाले अफराद के लिए खुला रखा गया है। लेकिन वहाँ पर भी सख्ती सिक्योरिटी है और वहाँ पर दाखिली रास्ते पर मौजूद तैनात पुलिस एहलकार जो हैं वो बाकायदा चेकिंग के बाद जो है जो शहरी हैं उनको आने की इजाज़त दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का रश जो है वो हमें मार्गला रोड पर भी दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर मैं डी चौक की बात करूँ तो डी चौक में दाखिल होने वाले जो रास्ते हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो हमें देखने में नज़र आ रहा है। जी इकरामुल्लाह, 10 बजे का वक्त दिया गया था, 10 बजकर तकरीबन 20 मिनट होने वाले हैं। अब तक ये बताएगा कि कौन कौन से अरकान हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज चूँकि हल्फ भी लिया जाएगा और हल्फ बर्दारी भी होगी, तो कौन कौन से अरकान अब तक यहाँ पर पहुँचे? मुख्तलिफ जमातों के 9 मज़हब अरकान कौमी असम्बली जो है उनकी आमद का सिलसिला जो है इस वक्त जारी है। कुछ अरकान कौमी असम्बली जो है मुंतखब हुए हैं वो इस वक्त कौमी असम्बली में पहुंच चुके हैं, जबकि जो दीगर कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान हैं उनकी आमद का भी सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं, जबकि दीगर उनके हमरा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली हैं वो भी पहुंच चुके हैं। जबकि आज़ाद उम्मीदवारान जो अब सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए हैं उनके भी अरकान जो हैं वो कुछ यहाँ पर पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, जबकि आमद का सिलसिला जारी है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मेरे रकम में भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो जाम है, जिसके बायस जो है वो अरकान कौमी असम्बली को यहाँ पर पार्लियामेंट में पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी इस वक्त लंबी लाइन्स जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर ट्रैफिक की हमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान भी हैं और दीगर शहरी भी हैं जो आज कौमी असम्बली में पहुंचना चाह रहे हैं। वो तमाम इस वक्त इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि वो ट्रैफिक से छुटकारा पाकर पार्लियामेंट पहुंच सकेंगे। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात उनको पेश आ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब कौमी असम्बली में 9 मुंतखब अरकान की आमद का सिलसिला जो है वो भी इस वक्त जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह जोया तफसीलन आगाह करने के लिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के नामज़द उम्मीदवार शहबाज शरीफ कौमी असम्बली पहुँच गए हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने IMF को ख़त लिखा है, ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। मैंने पढ़ा है सब मिलकर IMF का जो उसको लेटर लिखा है इमरान खान ने कि पाकिस्तान की जो फंड्स हैं जो उनसे नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसको ना किया जाए और उनका इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजा ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक उनका नाम है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कोई पाकिस्तानी चाहे उसके कैसे भी सियासी खिलाफात हैं, कभी वो मुल्क के लिए बददुआ नहीं करता, कभी वो मुल्क दुश्मन नहीं करता। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और नून लीग की नुज़हत सादिक सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी अब्दुल गफूर हैदरी और नुज़हत सादिक ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पेश कर दिया है। दोनों आज बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और नून लीग के नुज़हत सादिक सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अब्दुल गफूर हैदरी और नुज़हत सादिक ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पेश कर दिया है और दोनों आज बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। इसी हवाले से जानेंगे, औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब बताइएगा। जी, जमीयत इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो है वो सेनेट की नशिस्त से जो है वो मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने अपने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को जो है उन्होंने जमा करा दिया है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग की सेनेटर नुज़हत सादिक भी जो है उन्होंने भी अपना इस्तीफा जो है उन्होंने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पेश कर दिया। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने दोनों सेनेटर्स की जो है वो इस्तीफा उन्होंने मंजूर कर लिया है। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर नुज़हत सादिक जो है बतौर रुकन कौमी असम्बली आज जो है हल्फ उठाएंगे, जबकि इससे कबल सेनेटर नुज़हत सादिक और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हो गए और अब से थोड़ी देर बाद कौमी असम्बली में बतौर MNA जो है वो हल्फ उठाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया औरंगजेब काकड़।
आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कौमी असम्बली पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ भी बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ लेंगे। इसहाक डार भी नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। नौ मुंतखब अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की खत लिखने की मुज़म्मत ये PTI का वतीरा रहा है। नवाज शरीफ की जानिब से बयान सामने आया, ये मुल्क दुश्मनी पर मबनी इक़दाम है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कौमी असम्बली पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ भी बतौर रुकने कौमी असम्बली आज हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार भी नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। नौ मुंतखब अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की खत लिखने की मुज़म्मत, कहा कि ये PTI का वतीरा रहा है और ये मुल्क दुश्मनी पर मबनी इक़दाम है। नवाज शरीफ के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कौमी असम्बली पहुंच गए हैं। कुछ ही देर पहले वो यहाँ पर पहुंचे। नवाज शरीफ भी बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार भी नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं और नौ मुंतखब अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं औरंगजेब काकर से। औरंगजेब काकर, बताइएगा और कौन कौन से अरकान पहुंच गए हैं? जी, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त कौमी असम्बली पहुंच चुके हैं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया, जबकि सरदार अयाज सादिक, सेनेटर इसहाक डार, हमजा शहबाज, अताउल्लाह तारड़ और राना मशहूद भी इस मौके पर मौजूद थे। जबकि इस हवाले से जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से गुज़श्ता रोज बानी PTI की जानिब से IMF को जो खत लिखा, उस हवाले से जब सवाल किया गया तो इस मौके पे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना था कि IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। तो इस हवाले से इससे कबल जो है नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, जबकि इस मौके पर उन्होंने जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI ने IMF को खत लिखा है, ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को जो है वो शक नहीं रहना चाहिए। बानी PTI चाहते कि मुल्क जो है वो मुकम्मल तबाही का शिकार हो, जबकि उन्होंने जो गुज़श्ता रोज बानी PTI की जानिब से IMF को जो खत लिखा उसको उस इक़दाम को भी उन्होंने इंतहाई काबिल मज़म्मत उन्होंने करार दिया है। जबकि अब भी जो है मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गोहर, सरदार लतीफ़ कोसा, इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत समेत दिगर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। जबकि मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, सरदार अयाज सादिक, जबकि साथ साथ नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ समेत दिगर जो मुस्लिम लीग नून की भी जो मरकजी क़यादत है वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस मौजूद है। अब से थोड़ी बाद कौमी असम्बली का जो इजलास शुरू होगा, जिसमें जो तमाम अरकान जो है वो अपने जो आज हल्फ उठाएंगे। इसके साथ साथ कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो है वो उस हवाले से भी जो है वो खुफिया राय शुमारी के तहत वोटिंग होगी। जबकि आज अरकान कौमी असम्बली अपने जो है आज वो हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद जो है कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा, क्योंकि आज स्पीकर राजा परवेज अशरफ के ज़ेर सदरत अब से थोड़ी बाद कौमी असम्बली का इजलास होगा, जिसमें जो अरकान कौमी असम्बली जो है आज हल्फ उठाएंगे। तो अब भी जो है अरकान कौमी असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है, जिनमें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इसके साथ साथ बलूचिस्तान पार्टी के सदर खालिद मक्सी समेत दिगर जो अरकान कौमी असम्बली है वो भी इस मौके पे जो है या पार्लियामेंट हाउस मौजूद है। शहरियार आफरीदी भी जो है वो पार्लियामेंट हाउस जो है पहुंच चुके हैं। शहरियार आफरीदी इमरान खान के फोटो के साथ जो है वो असम्बली पहुंचे हैं। तो मुख्तलिफ जो अरकान जो कौमी असम्बली है उनकी भी आमद का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जो नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली और शामी कुरैशी के साहिबजादे जैन कुरैशी भी जो है इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। तो अब भी जो है अरकान पार्लियामेंट की आमद का सिलसिला जारी है। IPP के अब्दुल अलीम खान ओन चौधरी भी जो है वो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है। ठीक है, औरंगजेब काकड़, साथ ही आप मौजूद रहिएगा। नवाज शरीफ जब यहाँ पर पहुंचे तो उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई, उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है। थैंक यू, प्लीज थोड़ा IMF को खत के बारे में क्या कहेंगे? कोई लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है। थैंक यू, प्लीज थोड़ा।
कौमी असम्बली में अराकीन की आमद का सिलसिला जारी है। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि हम किसी इदारे या मुल्क के पाकिस्तान में मुदाखलत के हक में नहीं हैं। उमर अयूब ने कहा कि पीडीएम हुकूमत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पहले भी नहीं कर सकी, अब भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ चोचो का मुरब्बा है और कुछ नहीं है। शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली में एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा कि हम कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज करेंगे, जो कमी रह गई है वो पूरी करेंगे। एक इदारा है जिससे पाकिस्तान एक मुआहदा करता है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। हम किसी गैर मुल्की इदारे या किसी मुल्क की पाकिस्तान में इंटरफेरेंस के हक में नहीं है और इसी वजह से हमने अपनी हुकूमत कुर्बान की एब्सोल्युटली नॉट की। लेकिन इनके साथ जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जब IMF के साथ मुआहदा हो रहा था, हमसे एश्योरेंस ली गई थी कि क्या आप एश्योर करते हैं कि एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन होगा। हमने सिर्फ वही उनको निशानदेही की है, उनको याद दहानी कराई है कि आपने हमसे तो एश्योरेंस ली थी, क्या आपने यकीन दहानी कर ली है कि इस मुल्क में एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन हुआ है। बाकी पाकिस्तान की सलामती और इसकी इज्जत और बका पे एक आंच नहीं आने देंगे। और ये पीडीएम हुकूमत तो वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स पहले भी नहीं कर सकी है और ये चूं चूं का मुरब्बा जो एक कच्चे देगे रंबे जो हैं ये सब के सब ये बनाने के चक्कर में है। भरपूर एहतजाज करें जो कमी रह गई है वो आज पूरी करें। हमारी बहुत हम पीसफुल लोग हैं, हम बहुत आराम से प्यार से सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं। हम इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि किसी किस्म की डिवीजन हो। हम तो उनको भी कहेंगे आए हमारे साथ बैठे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। आसिफा भुट्टो भी बिलावल भुट्टो के हमरा है। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई हैं, जबकि आसिफा भुट्टो भी बिलावल भुट्टो के हमरा हैं। और इससे कबल कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी पहुंचे थे और मीडिया को बयान दिया था। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए, जबकि आसिफा भुट्टो भी बिलावल भुट्टो के हमरा हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इस्हाक डार, अयाज सादिक, अता तारड़ और राना मशहूद मौजूद हैं। इजलास इस्हाक डार के चैम्बर में हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। तफसीलात जान लेते हैं औरंगजेब काकड़ से। जी औरंगजेब काकड़ अपडेट कीजिएगा। अब से थोड़ी देर कबल जो है पार्लियामेंट हाउस आमद हुई है। इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास सेनेटर इस्हाक डार के चैम्बर में जारी है। इजलास में नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर इस्हाक डार, अता तारड़ समेत दीगर मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर क़यादत है वो भी इस इजलास में शरीक। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और जो एहतियाती जमातों के साथ राब्तों से मुतालिक जो है उस पर मशावरत की जा रही है। इस मौके पे जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से ये हिदायत की गई कि तमाम जो एहतियाती जमातों के साथ जो है वो राब्ता करके जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इसके साथ साथ जो वज़ीर-ए-आज़म के वोटिंग के मामले पर जो है वो सबको इत्मीनान में लिया जाए। तो इस हवाले से जो एक कमेटी भी तश्कील दी गई उसकी जानिब से जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद को जो है वो तमाम उन्होंने जो है ब्रीफिंग भी दी। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात पर जो मुज़ाकराती कमेटी ने मुस्लिम लीग नून के कायद को जो है वो एतमाद में लिया। बहुत शुक्रिया औरंगजेब काकड़ तफसीलात से आगाह करने के लिए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर खान की पार्लियामेंट हाउस आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्लियामान में सिर्फ वो लोग आए जो आवाम के मैंडेट पर आए हैं। किसी का मैंडेट चोरी करके पार्लियामान में नहीं आना चाहिए। कहा कि इस मरतबा 5th जनरेशन वाली रिगिंग हुई है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की जानिब से पार्लियामेंट हाउस आमद हुई, मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि पार्लियामान में सिर्फ वो लोग आए जो आवाम के मैंडेट पर आए हैं, किसी का मैंडेट चोरी करके पार्लियामान में नहीं आना चाहिए। कहा कि इस मरतबा 5th जनरेशन वाली रिगिंग हुई है।
सारा कुछ पीसफुली हुआ और फॉर्म बने और प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिजल्ट तैयार किया। उस रिजल्ट को फॉर्म करके उससे प्रोविजनल रिजल्ट नहीं तैयार किया गया, तो ये एक नए किस्म का एक 5th जनरेशन रिगिंग हुई है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। देखो असल मकसद ये है कि ये पार्लियामान मजबूत हो, और यही मकसद होता है जमहूरियत का। इसके पार्लियामान के अंदर सिर्फ वो लोग जाएं जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कह सकता है। ये उस सूरत मुमकिन है जब उसके पास मैंडेट हो। किसी का मैंडेट चोरी करके इस ईवान में एंटर होना ये जमहूरियत के रूह के मुनाफिक है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम तो चाहते यही है कि अगर असल मैंडेट हमारे पास आ जाता है, पार्लियामान को हमेशा अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के नामजद उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे राबिते में हैं, सबको इकट्ठे बैठकर तलखियां छोड़ने की जरूरत है। हुकूमत और अपोजिशन एक गाड़ी के दो पहिए हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के नामजद उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे राबिते हैं, सबको इकट्ठे बैठकर तलखियां छोड़ने की जरूरत है। हुकूमत और अपोजिशन एक गाड़ी के दो पहिए हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के नामजद उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू की। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे राब्ते भी हैं। ये पाकिस्तान की खातिर इंशाल्लाह यहाँ पे पॉजिटिव डिबेट होगी। नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, सबको इकट्ठे बैठ के तलखियाँ छोड़ने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह करेंगे। आप पीटीआई इस्तीफे देगी तो अब तो दबा के नहीं बैठेंगे, मंजूर कर लेंगे। थोड़ा इस्तीफे वो क्यों देंगे? वो हाउस का हिस्सा बनेंगे, कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। मुराद अली शाह ने तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया है। वज़ीर आला ने आवाम से कल गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं हमीद सोमरू से। जी हमीद। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा मौसमियात की तरफ से जो बारिश की पेशन गोई की गई है, इस हवाले से एक अहम इजलास हुआ है जिसमें मुतल्लिक अफसरान शरीक हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी समेत। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध की तरफ से जो अहकाम दिए गए उसके मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया है और कल कराची में सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने अवाम से अपील की है कि कल गैर जरूरी घरों से न निकलें। शहर कराची में कल 2 बजे से बारिश होने का इम्कान है। कराची में दोपहर 2 बजे के बाद मुख्तलिफ औकात में 3 से 4 मरतबा बारिश के जो स्पेल होने हैं, इस हवाले से जो है महकमा मौसमियात की पेशन गोई है। वज़ीर आला सिंध को पीटीए में की तरफ से ब्रीफिंग भी दी गई है। सलमान शाह ने बहुत शुक्रिया हमीद सोमरू तफसीलन आगाह करने के लिए। अहम खबर से आगाह करें, कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान का ऐवान में एहतजाज शुरू हो गया है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से कुछ देर पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान का ऐवान में एहतजाज शुरू हो गया है। जी हाँ, अभी इजलास शुरू नहीं हुआ और इजलास शुरू होने से पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से ऐवान में एहतजाज शुरू कर दिया गया है। एहतजाज का कहा गया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, उनके अरकान की जानिब से। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबीन, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं आप कौमी असम्बली की? बिल्कुल, देखिए कौमी असम्बली का जो इनॉग्रेशन सेशन है, जो कि 14 इनॉग्रेशन सेशन है, वो आज जो है वो 10:30 बजे होना था। अरकान की आमद का सिलसिला जो है वो ऐवान में जारी है। एक्चुअली काउंसिल के आज़ाद उम्मीदवारान जब वो ऐवान में आए तो उन्होंने बानी पीटीआई के बैनर जो है वो में उठा रखे थे। उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भी जो है वो नारेबाजी की। इसके अलावा जो 9 मंत्री हुकूमत है, 9 मंत्री अरकान है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके खिलाफ भी शदीद नारेबाजी जो है वो शेर अफजल मर्रत, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर जो उन्होंने बानी पीटीआई के पोस्टर्स, उनकी तस्वीर बने हुए पोस्टर जो हैं वो हाथों में उठा रखे थे। शदीद नारेबाजी जो है उनके जाने से इस वक्त भी ऐवान के अंदर जो है वो जारी। उनका कहना है कि बानी पीटीआई को जो है वो रिहा किया जाए। बानी पीटीआई की जो उनके जो मुकदमात हैं वो सारे झूठे मुकदमात है, गैर कानूनी तौर पर मुकदमात जो है उन पर किए गए, उनको जो है फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा भी जो है वो करें। हम कुछ अरकान ने बानी पीटीआई की तस्वीर बने मास्क जो हैं वो भी पहने और वो पहन कर भी जो ऐवान है वो आगे। तो हम इस वक्त जो है वो ऐवान पार्लियामेंट का इजलास शुरू नहीं हो सका, 10:30 बजे का टाइम था। ऐवान में अरकान की आमद का सिलसिला जो है
وہ اس وقت جاری ہے. تاہم جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا جو میزبان ہیں جو اراکین ہیں ان کی جانب سے اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ایوان کے اندر جو ہے وہ شدید نعرے بازی جاری اور شدید نعرے بازی اس وقت کی جا رہی ہے. سبین شہباز بہت شکریہ آپ کا.